या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन की शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आप जानेंगे नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा का पूजन कैसे करें, माता का प्रिय रंग, मंत्र, प्रिय भोग क्या है। साथ ही जानेंगे इस दिन पूजन करते हुए कौन सा विशेष उपाय करें जिससे माँ की असीम कृपा प्राप्त हो जाए, और जानेंगे माँ कूष्मांडा की कथा क्या है। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन 1 अप्रैल दिन मंगलवार को पड़ रहा है, जिसमें चतुर्थी तिथि प्रारंभ है 1 अप्रैल प्रातःकाल 5:42 पर और समाप्त है 2 अप्रैल प्रातःकाल 2:32 पर। और माँ कूष्मांडा के पूजन का सुमुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 4:45 से 5:33 पर और दोपहर में अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12:06 से दोपहर 12:55 पर। इस दिन राहु काल का समय रहेगा शाम 3:34 से शाम 5:06 पर। तो इस समय आप पूजा पाठ का कार्य ना करें। पौराणिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि का चौथा दिन माँ कूष्मांडा को समर्पित होता है। माँ कूष्मांडा माँ दुर्गा के 9 अद्भुत और चमत्कारी शक्तियों में से एक हैं। इस दिन माँ कूष्मांडा का सच्चे हृदय से पूजन करने से भक्तों के सभी रोग, दोष, शोक मिट जाते हैं और भक्तों को यश, बल, दीर्घायु, धन संपत्ति, बुद्धि, विवेक की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बात करें माँ कूष्मांडा की पूजा विधि की, तो नवरात्रि के चौथे दिन सुबह स्नान आदि करके माता के प्रिय रंग हरे या पीले रंग के वस्त्र धारण करें, फिर सूर्यदेव को अर्घ दें। इसके बाद अपने पूजा स्थल में आसन डालकर बैठ जाएं और सभी पूजन सामग्री पर गंगा जल डालकर उसे शुद्ध कर लें। सबसे पहले गणेश जी और समस्त देवी देवताओं का आवाहन करें, फिर कलश नवग्रह का पूजन करके माँ कूष्मांडा का पूजन करें। दीप प्रज्वलित करके हाथ में अक्षत पुष्प लें और माँ कूष्मांडा के स्वरूप का ध्यान करें। माँ कूष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। माता को आदि शक्ति, आदि स्वरूपा भी कहा जाता है। माँ कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजाओं वाली माता कहा जाता है। माँ के 7 हाथों में धनुष, बाण, गदा, चक्र, कमंडल, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश है और 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला सुशोभित है। माता का वाहन सिंह है। देवी कूष्मांडा सूर्य के मूल में निवास करती हैं, इसलिए इनकी ऊर्जा और कांति सूर्य के समान ही प्रकाशमय है। माँ कूष्मांडा की उपासना से कुंडली में स्थित सूर्य के कुप्रभाव से बचा जा सकता है। माता के स्वरूप का ध्यान करके अक्षत पुष्प माता के चरणों में छोड़ दें। फिर माता को पीले पुष्प, लाल गुलाब, सिंदूर, अक्षत, रोली, धूप दीप, हरी इलायची अर्पित करें। क्योंकि माँ कूष्मांडा को हरा रंग प्रिय है, इसलिए इस दिन माँ की पूजा में विशेष रूप से इलायची के साथ सौंफ भी अवश्य अर्पित करनी चाहिए। इससे भक्तों को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। पूजन करते हुए माँ कूष्मांडा के मंत्र ओम देवी कूष्मांडाय नमः का 108 बार जाप करें। इस मंत्र के जाप से केतु ग्रह से जुड़े दोष भी दूर हो जाते हैं। नवरात्र के चौथे दिन 1 अप्रैल को वरद विनायक चतुर्थी का व्रत भी रहेगा, इसलिए इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा विधि विधान से करें। साथ ही गणेश जी को 21 दूर्वा चढ़ाएं और लड्डुओं का भोग लगाएं, ताकि आपको भी माँ शक्ति के साथ विघ्नहर्ता गणेश जी की कृपा प्राप्त हो जाए। इस दिन माँ कूष्मांडा को उनका प्रिय भोग मालपुए का भोग भी अवश्य लगाना चाहिए। इसके अलावा माता को कुम्हड़ा अर्थात पेठे का भोग भी अर्पित कर सकते हैं। माँ का प्रिय भोग अर्पित करने से भक्तों के मन की सभी कामनाएं पूरी होती हैं। इस प्रकार माँ कूष्मांडा का पूजन करके कपूर से माता की आरती करें और अंत में पूजा में हुई जाने अनजाने गलतियों की माता से क्षमा प्रार्थना कर लें। और अब जान लेते हैं माँ कूष्मांडा की कथा क्या है। कथा के अनुसार पुराणों में देवी कूष्मांडा ने ब्रह्मांड की रचना की है, इसलिए ये सृष्टि की आदि स्वरूपा कहलाती हैं। जो साधक सच्चे मन से माँ कूष्मांडा की आराधना करते हैं, माँ उनके सभी कठिन मार्गों को सुगम बनाती हैं और वह साधक उच्च पद को प्राप्त होता है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक समय ऐसा था जब यह ब्रह्मांड अस्तित्व में नहीं था, चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। तब माँ आदिशक्ति से देवी का एक रूप उत्पन्न हुआ। माँ का यह स्वरूप सूर्य के समान प्रकाशमान था। उस समय उस स्वरूप के मुखमंडल पर एक मधुर मुस्कान प्रकट हुई और इससे ब्रह्मांड का सृजन हुआ। इस ब्रह्मांड की सृजनकर्ता होने के कारण माँ के इस स्वरूप को कूष्मांडा के नाम से पुकारा जाने लगा। उन्होंने सूर्य को अपना वास स्थान बना लिया। पूरे ब्रह्मांड में केवल माँ कूष्मांडा ही इतनी शक्तिमान है कि वे सूर्य के केंद्र में निवास करती हैं। माँ कूष्मांडा सूर्य के केंद्र में रहकर इसे प्रकाश और ऊष्मा प्रदान करती हैं और सौर मंडल का संचालन करती हैं।
तो दोस्तों यह थी चैत्र नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा विधि, मंत्र, व्रत कथा। आगे आने वाली वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहिए। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।